यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। मैं हूं आपका मेंटर अमनप्रीत सिंह। तो आज स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं मेडावल हिस्ट्री। मेडावल हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिल्ली डायनेस्टी, उससे हम शुरुआत कर रहे हैं। तो दिल्ली डायनेस्टी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आज स्टूडेंट हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली डायनेस्टी की। हाँ जी, दिल्ली डायनेस्टी। हाँ जी, तो स्टूडेंट जो दिल्ली डायनेस्टी है, दिल्ली डायनेस्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले ये याद रखो कि इसका जो टाइम पीरियड है ना, ये 1206 से लेकर 1526। हाँ जी, तो 1206 एडी से यह है। हाँ जी, तो 1206 एडी से बनेंगे 1526 एडी तक। तो लगभग 320 साल तक स्टूडेंट भारत के ऊपर जो 320, हाँ जी, तो स्टूडेंट 320 साल जो भारत में दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड रहा है। तो इस समय में बहुत कुछ हुआ है। तो इस समय में 5 डायनेस्टीज आती हैं दिल्ली में, आगे फिर 5 डायनेस्टी है। लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट ये याद करना पड़ेगा कि जो दिल्ली सल्तनत है उससे पहले कैसे इनका जो बैकग्राउंड, इनकी बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट एक आता है मोहम्मद बिन कासिम। हाँ जी, तो सबसे पहले स्टूडेंट एक नाम नोट करना, मोहम्मद बिन कासिम। हाँ जी, तो स्टूडेंट जो मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद बिन कासिम यह है स्टूडेंट फर्स्ट टाइम किसी मुगल का अटैक था भारत के ऊपर 712 एडी में। हाँ जी, तो यह स्टूडेंट याद रखना, यह कोई फर्स्ट मुगल है, यह स्टूडेंट कोई पहला मुस्लिम अटैक है भारत के ऊपर। इससे पहले कोई भी मुस्लिम अटैक नहीं हुआ। तो इसके अटैक से के बाद ही जो इंडिया में स्टूडेंट एक तरह से जो ग्राउंड है तैयार होना शुरू हुआ। तो 712 में स्टूडेंट इसने सबसे पहले जो अटैक किया था सिंध पे। तो सिंध में उस समय दाहिर, सिंध का किंग था दाहिर। हाँ जी, तो यहां पे स्टूडेंट नोट करना, जो सिंध का किंग है दाहिर। तो एक्चुअली इसको जो उस समय स्टूडेंट श्रीलंका में से एक जो स्टूडेंट जहाज जो जा रहा था अरब के खलीफा के लिए, उसमें काफी जो हम ये बोल सकते हैं गिफ्ट वगैरह थे अरब के खलीफा के लिए। लेकिन जब वो देवल देवल की बंदरगाह के पास पहुंचा तो वहां पे उसको लुटेरों ने लूट लिया। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टूडेंट अल हजाज ने जो उस समय उस किसके ऊपर लगाई, तो अल हजाज ने बोला कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दाहिर। तो दाहिर ने बोला कि यह एरिया मेरे प्रोटेक्शन में नहीं है, तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। लेकिन अल हजाज ने कोई भी बात सुनने से इनकार करते हुए मोहम्मद बिन कासिम को भारत के ऊपर भेजा। तो स्टूडेंट मोहम्मद बिन कासिम है जो 712 में उसने भारत के ऊपर अटैक किया। तो ये बात याद रखना, 712 में स्टूडेंट मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर अटैक किया। तो उस समय किंग कौन है वहां पे, दाहिर। तो अब एक्चुअली इसकी एंट्री तो 711 में ही इंडिया में हो गई थी। हाँ जी, तो स्टूडेंट 711 में इसकी एंट्री हो गई थी, लेकिन इसने अटैक किया था 712 में रावत। हाँ जी, तो स्टूडेंट रावत के मैदान में अब मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस दाहिर। तो स्टूडेंट इनके मध्य जे मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के मध्य रावत के मैदान में युद्ध हुआ, जिसको बैटल ऑफ रावत बोला जाता है। तो अब रावत का युद्ध कब हुआ था, 712 एडी में। हाँ जी, तो स्टूडेंट अब याद रखना, तो रावत के मैदान में जो दाहिर है यह हार जाते हैं। तो दाहिर वाज अ लास्ट हिंदू गवर्नर ऑफ सिंध, ये भी याद रखना, क्योंकि इसके बाद जितने भी मोस्टली गवर्नर हैं वो मुस्लिम ही बने थे। तो अब स्टूडेंट दाहिर है जो 712 में हारते हैं। हारते ही स्टूडेंट इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हुई तो इस तरह से सिंध के ऊपर कब्जा किसने कर लिया, तो सिंध के ऊपर स्टूडेंट कब्जा कर लिया मोहम्मद बिन कासिम ने। तो इसके नेक्स्ट ईयर ही उसने 713 में जैसे मुल्तान और उसके आसपास के कुछ एरियाज को भी उसने एक्वायर किया, कब्जे में किया। लेकिन 714 में स्टूडेंट उसको अल हजाज के हुक्म के साथ जो स्टूडेंट हैंग कर दिया गया, इसको फांसी दे दी। तो इस प्रकार इसकी मृत्यु हो गई। तो इसीलिए जो मोहम्मद बिन कासिम है यह कोई बहुत इसकी
इसमें से और क्वेश्चन नहीं बनते, तो इसमें से इतने क्वेश्चन बनते हैं, ये कब आया, कहां से आया। तो और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, इसी ने फर्स्ट टाइम इंडिया में जजिया इन्वेंट किया था। जजिया की शुरुआत करने वाला यह पहला किंग था, इससे पहले किसी ने जजिया नहीं वसूला। तो ये भी याद रखना, 714 में इसकी मृत्यु हो गई। तो जब स्टूडेंट 714 में इसकी मृत्यु हुई तो उस समय टाइम पीरियड क्या था, राजपूत डायनेस्टीज का टाइम पीरियड चल रहा है। तो उसके बाद स्टूडेंट एक आया मोहम्मद, फिर आया मोहम्मद बिन गजनबी, हाँ जी, या महमूद गजनबी। तो अब स्टूडेंट उसके बाद आया महमूद, महमूद गजनबी, हाँ जी। तो स्टूडेंट अब जो महमूद गजनबी है, तो महमूद गजनबी ने स्टूडेंट भारत में 1000 से लेकर 1030 तक, हाँ जी, तो स्टूडेंट इसने लगभग, वैसे तो अगर मैं बात करूं क्योंकि इसकी 30 में डेथ हो गई थी, तो ये किंग बना था 998 एडी में, लेकिन इसने स्टूडेंट भारत के ऊपर अटैक किए 1000 एडी से लेकर 1027 एडी तक। तो स्टूडेंट इसने भारत के ऊपर 17 टाइम्स अटैक किया। तो इसने स्टूडेंट भारत के ऊपर 17 बार अटैक किया है। लेकिन जब भी इसने अटैक किया तो इसका मेन मोटिव सिर्फ एक ही था कि भारत में से धन दौलत लूट कर जाना और यहाँ पे इस्लाम को स्प्रेड करना। तो यह भारत में कभी भी स्टेबल नहीं हुआ। तो यह भारत में कभी भी स्टूडेंट इसने कहीं पे भी रहने की कोशिश वगैरह नहीं की। तो हर बार इसने अटैक किया, अटैक करने के बाद वापस चले जाता। जैसे इसका सबसे फेमस 16 अटैक है जो स्टूडेंट सोमनाथ के ऊपर 1025 में हुआ था। तो उस समय स्टूडेंट ये सारा टाइम पीरियड चल रहा है राजपूत डायनेस्टी का। तो यह एक तरह से सेकंड स्टूडेंट जो मुगल अटैक था। तो अब याद रखना, तो अब एक बात और याद रखनी है, जो पहले था मोहम्मद बिन कासिम वो बेसिकल अरब से आया था। तो यह स्टूडेंट अफगानिस्तान से आने वाला पहला जो इन्वेटर था, अटैक किया था इसने अफगानिस्तान से आकर। तो इसके बाद स्टूडेंट एक और नाम आता है जिसका नाम है मोहम्मद गौरी, हाँ जी। तो स्टूडेंट मोहम्मद गौरी है जो हाँ जी, तो स्टूडेंट 1173 एडी में वो गौड़ का किंग बना, गौड़। तो गौड़ स्टूडेंट जो स्टूडेंट उस समय, अब गौड़ भी बेसिकली स्टूडेंट जो गौड़ गजनी, हाँ जी, तो स्टूडेंट गौड़ी ये वाला जो एरिया है यह भी बेसिकली अफगानिस्तान में था, गजनी भी जो उसको बोल सकते हैं, हाँ जी। तो स्टूडेंट इसमें इसने गौरी ने इस इलाके को, गजनी को जीतने में जो हेल्प की अपने भाई की, हाँ जी। तो स्टूडेंट जब इसने वहां पे गजनी को जीतने में हेल्प की, गजनी, गौड़ नहीं गजनी, नोट करना यहाँ पे। तो गजनी को स्टूडेंट इसने जीतने में 773 में अपने भाई की हेल्प की, हाँ जी। तो उसके बाद स्टूडेंट इसका भाई ने इसको वहां का इंडिपेंडेंट किंग मान लिया कि आप वहां से अपनी मर्जी से रूल कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट अब इसके भाई है जो गयासुद्दीन, हाँ जी, तो लेकिन ये उनको ही अपना एक तरह से नेता मानता रहा। इसने कभी भी अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग नहीं माना, इसने ना कभी खुतबा पढ़ाया है। तो अब स्टूडेंट इसके बाद इसने 1175 से लेकर स्टूडेंट 1206 तक इसने स्टूडेंट अलग अलग टाइम पीरियड के ऊपर भारत में अटैक किया है। तो जहां पे स्टूडेंट इसने खुद अटैक किया तो वहीं पे इसके सेनापति भी थे जिन्होंने इसके जो स्टूडेंट अटैक में उन्होंने हेल्प की है। उसमें से सबसे बड़ा नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक का। बाकी भी नाम है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, जैसे ताजुद्दीन जल्दौश है, फिर जो बख्तियार खलजी है। तो ऐसे स्टूडेंट इसके सेनापति थे। तो उनमें से स्टूडेंट सबसे जो नाम इंपॉर्टेंट आपने नोट करना, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब स्टूडेंट कुतुबुद्दीन ऐबक जो उस समय बेसिकली स्टूडेंट लाहौर में था, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में था। तो 1206 में गौरी की डेथ हो जाती है। तो गौरी की जब 1206 में डेथ हुई तो ऐबक ने स्टूडेंट वहां पे ही 1206 से ही इसने जो स्टूडेंट शुरुआत कर दी दिल्ली डायनेस्टी की। लेकिन अब नोट करने वाली बात है इसकी कैपिटल
तो इसकी कैपिटल है लाहौर, तो ये बात नोट करनी है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ऐबक ने शुरुआत की दिल्ली डायनेस्टी की। हाँ जी, तो अब लेकिन स्टूडेंट इसमें एक बात और आपने नोट करनी है, जो ऐबक ने दिल्ली डायनेस्टी की शुरुआत की है, लेकिन इसी से स्टूडेंट स्लेव डायनेस्टी, हाँ जी, तो स्टूडेंट स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक वो स्लेव था, गुलाम था गौरी का। इस प्रकार स्टूडेंट स्लेव डायनेस्टी की 1206 में शुरुआत होती है। इसी को हम बोलते हैं कि जो स्टूडेंट ओरिजिन ही दिल्ली सल्तनत का ओरिजिन इसके साथ ही हुआ है। तो अब स्टूडेंट इसमें अब नोट करना, इस प्रकार स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है 1206 से। तो अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले एक क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट दिल्ली में जब हम दिल्ली डायनेस्टी पढ़ते हैं ना, दिल्ली डायनेस्टी, तो इसमें 5 डायनेस्टीज आती हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट इसमें जो 5 डायनेस्टी आती है ना, सबसे पहली है जो स्टूडेंट स्लेव डायनेस्टी। तो यहां से सीक्वेंस भी पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। अभी जो स्लेव डायनेस्टी है स्टूडेंट, इसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1290 एडी। हाँ जी, तो 1206 एडी से लेकर स्टूडेंट 1290 एडी तक जो स्टूडेंट भारत में स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड है। हाँ जी, देन इसके बाद आती है स्टूडेंट खिलजी डायनेस्टी। अब नोट करने वाली बात यह है कि खिलजी डायनेस्टी 1290 एडी से लेकर 1320 एडी तक है। हाँ जी, तो स्टूडेंट इसको आप जो स्टूडेंट शॉर्ट टाइम पीरियड भी नोट कर सकते हो, स्मॉल टाइम पीरियड। तो भारत में दिल्ली डायनेस्टी में जब हम स्टूडेंट दिल्ली डायनेस्टी को कवर करते हैं ना, उसमें यह जो खिलजी डायनेस्टी है इसका टाइम पीरियड सबसे छोटा है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है। तो अब पहले याद रखना, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी है, देन खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद है स्टूडेंट तुगलक डायनेस्टी। हाँ जी, तो स्टूडेंट अभी जो नंबर 3 के ऊपर है तुगलक डायनेस्टी। अब नोट करो, तुगलक डायनेस्टी 320 से लेके 1414, तो स्टूडेंट 1414 एडी तक है। तो यह इसके लिए एक बात और नोट करने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट यह वो टाइम पीरियड है जिसमें सबसे बड़ा टाइम पीरियड था इसका, तो इसीलिए इसको नोट कर सकते हो। तो स्टूडेंट अब नोट आपने क्या करना है, ये क्या है, इसका शॉर्ट टाइम पीरियड है, स्मॉल टाइम। हाँ जी, तो स्टूडेंट इसका आप बोल सकते हो बिग या लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। तो इसका बिग या लॉन्ग टाइम पीरियड है तुगलक डायनेस्टी का। हाँ जी, तो तुगलक डायनेस्टी के बाद स्टूडेंट भारत में एक नई डायनेस्टी आती है जिसका नाम है सैयद डायनेस्टी। हाँ जी, तो स्टूडेंट उसके बाद है सैयद डायनेस्टी। तो अब जो सैयद डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी स्टूडेंट नंबर 4 के ऊपर आती है। हाँ जी, तो सैयद डायनेस्टी स्टूडेंट नंबर 4 के ऊपर आती है। सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड नोट करो, 1414 से 1451। हाँ जी, तो स्टूडेंट 1414 से लेकर 1451 तक भारत में जो स्टूडेंट दिल्ली डायनेस्टी में आई थी सैयद डायनेस्टी। तो इसके बाद है स्टूडेंट लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी, अब जो लोधी डायनेस्टी है यह 1451 से लेकर 1526 एडी तक। तो स्टूडेंट ऐसे थे 5, तो इन सभी को आपको अच्छे से समझना होगा। अगर दिल्ली डायनेस्टी से क्वेश्चन करना चाहते हो तो इनका सीक्वेंस भी याद करना पड़ेगा, इनका टाइम पीरियड भी याद करना पड़ेगा, और इनमें से स्टूडेंट शॉर्ट टाइम पीरियड इसका है खिलजी डायनेस्टी का, लॉन्ग टाइम पीरियड है तुगलक डायनेस्टी का, सबसे पहला है स्लेव डायनेस्टी, सबसे लास्ट में है लोधी डायनेस्टी। तो पहले तो इनके सीक्वेंस में से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए सबसे पहले इसी को नोट किया है हमने। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन
कहीं से भी बने, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं। तो ऐसे 5 डायनेस्टी स्टूडेंट नोट करनी है आपने, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। तो अब स्टूडेंट सबसे पहले हम चलते हैं स्लेव डायनेस्टी के ऊपर। हाँ जी, तो अब स्टूडेंट सबसे पहले नोट करेंगे स्लेव डायनेस्टी। हाँ जी, तो स्टूडेंट इसको स्लेव क्यों बोला जाता है? तो अब इसके लिए एक और शब्द यूज होता है हिंदी में जिसको हम ममलूक बोल देते हैं, गुलाम बोल देते हैं। तो इसमें स्टूडेंट जितने भी किंग हैं वो मोस्टली स्लेव है। तो सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसके फाउंडर माने जाएंगे वो भी स्लेव है, किसके? गौरी के स्लेव है। हाँ जी, तो अब जैसे मैंने स्टूडेंट बताया था, अब सबसे पहले नोट करना हमने, तो स्टूडेंट नाम कौन सा? कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ जी, तो अब स्टूडेंट जो कुतुबुद्दीन ऐबक है यह दिल्ली डायनेस्टी का स्टूडेंट, इसने शुरुआत की है 1206 में। हाँ जी, तो अब स्टूडेंट नोट करो, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। तो बहुत इंपॉर्टेंट यह है स्टूडेंट हमारा टॉपिक है स्लेव डायनेस्टी। दिल्ली डायनेस्टी में सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आती है। तो इसमें स्टूडेंट जो कुतुबुद्दीन ऐबक है बेसिकली यह गौरी के एक सेनापति हैं और साथ ही साथ गुलाम भी हैं। तो इसने गौरी का राज एक्सटेंड करने में बहुत ही बढ़िया रोल प्ले किया था। लेकिन 1206 में जब गौरी की मृत्यु हो गई अफगानिस्तान में, तो इसने स्टूडेंट क्या किया था, यह उस समय लाहौर में था। तो इसने देखा कि अब क्योंकि गौरी की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि पहले स्टूडेंट लाहौर को जीतने में इसी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो इसने स्टूडेंट लाहौर को अपनी कैपिटल बना दिया। तो इसके समय में दिल्ली कैपिटल नहीं थी, पहले ये भी बात याद रखना। तो इसके समय में कैपिटल थी लाहौर। तो अब स्टूडेंट इसका टाइम पीरियड नोट करो, 1206 एडी से 1210 एडी तक। हाँ जी, तो स्टूडेंट इसने यह लगभग 4 साल राज किया है, लगभग 4 से 5 साल। हाँ जी, तो स्टूडेंट इस टाइम पीरियड में सबसे पहले आपने क्वेश्चन नोट करना है कि स्टूडेंट इसने कहां से राज शुरू किया? लाहौर से। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसने लाहौर से राज शुरू किया, लाहौर इसकी कैपिटल बनी। इसने लाहौर से स्टूडेंट अपनी जो कंडीशन है, अपनी स्थिति है, इसने वो इंप्रूव करनी शुरू कर दी। हाँ जी, तो स्टूडेंट इसके नाम से कुछ अचीवमेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले स्टूडेंट इसका सेकंड नेम नोट कर लो, लाख बख्श। तो इसको लाख बख्श बोला जाता है। तो यह स्टूडेंट बेशक एक गुलाम था, मुस्लिमिज्म से था, लेकिन यह कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर के साथ जुड़ता है। तो यह स्टूडेंट जनता से, जो वहां की प्रजा है, तो उनके साथ हमदर्दी की भावना रखता है, इसीलिए स्टूडेंट इसको लाख बख्श के नाम से जो जाना जाता है। हाँ जी, तो और यह स्टूडेंट एक तरह से इसका जो नेचर है ना, वो इसकी नेचर एक तरह से दानवीर वाली है। जैसे आपने सभी ने दानवीर करण का तो नाम सुना होगा, चलो उसके साथ तो तुलना नहीं कर सकते, लेकिन इतनी जरूर है कि यह भी स्टूडेंट जनता को दान वगैरह करता रहता था। तो इसीलिए इसको लाख बख्श से नाम से जाना जाता है। तो अब स्टूडेंट नोट करना, जो लाहौर इसकी कैपिटल बनी 1206 से लेकर 1210 तक इसका टाइम पीरियड है। तो इसने स्टूडेंट सबसे पहले, हाँ जी, तो इसने स्टूडेंट एक काम किया, कुवैत उल इस्लाम, कुवैत अल इस्लाम। तो यह स्टूडेंट इंडिया में आप इसको फर्स्ट मस्जिद बोल सकते हो, फर्स्ट मस्जिद इन इंडिया। तो बेशक स्टूडेंट इससे पहले भी कुछ मस्जिद बनाने की कोशिश की है, बनी भी है कुछ, लेकिन स्टूडेंट क्योंकि ना तो गौरी यहाँ पे था परमानेंटली, ना ही गजनबी था, और ना ही जो था मोहम्मद बिन कासिम, तो इसने इंडिया में रहना शुरू किया। तो इसने स्टूडेंट भारत में इसको फर्स्ट मस्जिद मानी जाती है। तो यह स्टूडेंट कहां पे है? यह है दिल्ली में। तो इसका नाम नोट कर लो जी, कुवैत उल इस्लाम। तो इसने स्टूडेंट एक और बनाई थी,
अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। तो स्टूडेंट इसको बनने में बेशकल अढ़ाई मतलब 2.5 दिन लगे थे, तो इसीलिए स्टूडेंट इसका नाम ही रख दिया अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। ये कहां पे? अजमेर में है। तो अब स्टूडेंट नोट करो, यह मस्जिद कहां पे थी? बेसिकली यह मस्जिद थी अजमेर में, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। तो अढ़ाई दिन का चौपड़ा स्टूडेंट, एक इसने मस्जिद बनाई थी अजमेर में और एक स्टूडेंट इसने मस्जिद बनाई थी कुवैत उल इस्लाम जो थी दिल्ली में। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं और इसका सेकंड नेम लाख बख्श, यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। फिर स्टूडेंट इसने कुतुब मीनार, तो स्टूडेंट इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया 1206 में लगभग। तो स्टूडेंट यह कहां पे? दिल्ली में है, दिल्ली के मेहरौली में है। हाँ जी, तो स्टूडेंट दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार का निर्माण इसने शुरू किया। अब एक्चुअल कुतुब मीनार का निर्माण हुआ क्यों था, यहां पे भी स्टूडेंट 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसका जो स्टूडेंट, पहले तो स्टूडेंट एक नाम आता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो स्टूडेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो बेसिकली एक सेंट थे, तो स्टूडेंट इनकी याद में इन्होंने एक मीनार का निर्माण शुरू किया था जिसका नाम था कुतुब मीनार, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और जो इसका दूसरा मोटिव क्या था, क्योंकि स्टूडेंट रमजान के मंथ में, जो रमजान का पवित्र माह आता है, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी है, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो रोजे रखते हैं। तो स्टूडेंट पुराने समय में बेसिकली उनको, तो इसलिए एक तरह से वहां से खड़े होकर बांग देने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना ऊंची बोलने के लिए, तो मतलब रोजे का टाइम हो गया, तो वहां पे एक तरह लोगों को उठाने के लिए। तो ये 2 मेन मोटिव थे। एक तो इसने सोचा कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, उनकी याद में एक ये मीनार बनाएंगे, और दूसरा मोटिव था कि वहां से स्टूडेंट आम जनता जो, उनको बताया जाएगा कि अब रोजा रखने का टाइम हो चुका है, अब रोजा खत्म होने का टाइम हो चुका है, एक तरह से इंफॉर्मेशन के लिए। तो यह 2 मोटिव थे। लेकिन अब स्टूडेंट जो कुतुब मीनार का निर्माण मध्य ही चल रहा था, तो 1206 में इसने शुरुआत की थी, लेकिन 1210 में स्टूडेंट इसकी जो पोलो खेलते समय डेथ हो चुकी है। पोलो, जिसको एक चुगान के नाम से भी जाना जाता है। चुगान जब पोलो खेलते समय स्टूडेंट इसकी जो मृत्यु हो जाती है। तो अब एक क्वेश्चन यहां से बनता है, तो स्टूडेंट उस समय करम सिंह नाम के स्टूडेंट एक राजा के ऊपर इसने पहले अटैक किया था, तो जिसमें स्टूडेंट उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह उसके सिर के साथ ही पोलो खेल रहा था और ये बैठा भी उसी के घोड़े के ऊपर था। तो उस घोड़े ने अपने जो स्टूडेंट मालिक को पहचान लिया, तो वो भाग जाता है, भागने लगता है, और यह कुतुबुद्दीन ऐबक नीचे गिर जाता है। तो वैसे भागते जाते हैं, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब 1210 में स्टूडेंट इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब आपने यहां पे नोट करना है, तो 1210 में स्टूडेंट इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दिल्ली सल्तनत में स्टूडेंट जो पहला सुल्तान है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी से। लेकिन इसके बाद है स्टूडेंट आराम शाह। हाँ जी, तो स्टूडेंट आराम शाह, तो अब नोट करो आराम शाह 1210 से लेकर 1211 तक। तो स्टूडेंट आराम शाह इसका बेटा है, आराम शाह इसका बेटा है। तो वो 1210 में अपनी पिता कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद नया सुल्तान बना। तो जब स्टूडेंट वो सुल्तान बना, तो यहां पे एक नाम नोट करना है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, तो अब स्टूडेंट जो इल्तुतमिश है बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक का यह स्लेव भी है, और इसको उसने यदाबू का गवर्नर भी अपॉइंट किया हुआ है, और इसी के साथ उसने अपनी बेटी की मैरिज भी की थी। तो अब स्टूडेंट आराम शाह जब किंग बना,
तो वहां पे जो स्टूडेंट मिनिस्टर्स थे उन्होंने बोला कि आराम शाह एक कैपेबल किंग नहीं है, तो इसलिए किंग कौन बनना चाहिए? किंग बनना चाहिए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को इस बात को लिए उन्होंने स्टूडेंट मोटिवेट किया, प्रेरित किया कि आप जाओ राम शाह को पीछे करो और खुद आप सुल्तान बनो। तो अब स्टूडेंट इसने 1210 में दिल्ली के निकट ही एक स्थान है जिसको बोला जाता है जड़। तो स्टूडेंट अब 1211 में एक बैटल हुआ जिसको बैटल ऑफ जड़ बोला जाएगा। जड़ के मैदान में स्टूडेंट इल्तुतमिश ने अटैक किया आराम शाह के ऊपर, जिसमें स्टूडेंट 1210-11 में आराम शाह की मृत्यु हो जाती है, तो नए सुल्तान बनते हैं इल्तुतमिश। तो अब स्टूडेंट इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक इनका टाइम पीरियड है। तो स्टूडेंट इल्तुतमिश इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, लेकिन अब स्टूडेंट याद रखना इसको रियल फाउंडर के नाम से जाना जाता है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली डायनेस्टी, क्योंकि यह स्टूडेंट पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली को कैपिटल बनाया। इससे पहले जैसे मैंने बोला कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल क्या थी? लाहौर थी, तो इसकी कैपिटल है दिल्ली। यह फर्स्ट सुल्तान है और इसी को स्टूडेंट रियल फाउंडर बोला जाता है। तो इल्तुतमिश के काम आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ जी, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।